या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि विदित है, यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रत्येक शनिवार रविवार आयोजित की जा रही है, जिसमें प्राचीन लिपियों, पांडुलिपियों एवं अभिलेखों को पढ़ना हम सीख रहे हैं और उन ग्रंथों को कैसे संपादन करें, अभिलेखों को कैसे संपादित करें, कैसे पांडुलिपियों का कैटलॉग बनाएं और उन पांडुलिपियों में सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं, उनका कैसे अन्वेषण करें। इन सभी विषयों पर हम इस कार्यशाला में अभी तक चर्चा कर चुके हैं। एक लिपि हम लोगों ने सीख ली है, ब्राह्मी। अभी नागरी लिपि सीख रहे हैं। नागरी लिपि के भी स्वर, व्यंजन एवं मात्राएं सीख चुके हैं। अभी आज से संयुक्त अक्षरों का अभ्यास करेंगे और यह कार्यशाला जो है पूर्णतः निःशुल्क है, जो कि प्रत्येक शनिवार रविवार को आयोजित की जाती है। इसमें पूरे भारत से जो है हमारे जो पांडुलिपि अध्ययन ग्रुप है, इसमें 400 प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और हमारा उद्देश्य है कि प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों का प्रचार प्रसार हो और उन ग्रंथों को, इन लिपियों को सीख करके उन प्राचीन ग्रंथों का संपादन, प्रकाशन हो जो अभी तक अप्रकाशित है। इसी उद्देश्य के साथ हम इस कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस 15 अक्टूबर के दिन से ये प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। तो आज हम संयुक्त अक्षरों का अभ्यास करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। और स्क्रीन शेयर है ही। एक मिनट का बस समय दीजिए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें आप लोगों को कहीं कोई समस्या है? नहीं सर। कोई समस्या नहीं है। आप लोग अभ्यास कर रहे हैं? जी जी सर। हाँ, पुनः शेयर कर रहा हूं मैं। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ जी सर, दिखाई दे रही है। जी। तो देखिए, हमने अभी तक जो नागरी लिपि की वर्णमाला का अभ्यास किया, मैं इसे आप लोगों को ग्रुप में भी भेज दूंगा। तो आप इन अक्षरों को एक बार फिर से देख सकते हैं। पहला अक्षर क्या है? सर। दूसरा? आ। हाँ। तीसरा? ई। हाँ। तो ये दोनों ही ई के प्रकार हैं। एक ई ऐसा भी होता है कि जिसके नीचे उसकी ई की जो पूंछ है जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन नीचे में ऊ की दीर्घ ऊ की मात्रा जैसा अथवा हलंत्य जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार को भी आप लोग ध्यान में रखें। और ई की शिरोरेखा राइट टू लेफ्ट जाती है। राइट से शिरोरेखा बनाएंगे, लेफ्ट की ओर ला करके फिर इस ई को बनाएंगे। और दीर्घ ई, तो दीर्घ ई ये तो देवनागरी जैसा ही है। दूसरा जो ई बनाया, ई में भी ई की मात्रा। तो ये भी प्रकार हमें पांडुलिपियों में मिलता है। ये तीसरा अक्षर क्या है? जल्दी से आप बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सर ऊ। हाँ, ओके। उसके बाद ये दीर्घ। दीर्घ ऊ, दीर्घ। अर्थात ऊ बनाया और ऊ में पृष्ठ मात्रा लगाई, पीछे की मात्रा, पड़ी मात्रा।
ओके, इसके बाद ये क्या है? री। हाँ, रिकार। तो रिकार के दो प्रकार, तीसरा भी दीर्घ रिकार है। उसके बाद चौथा हम्म, क्या है? लरी। लरी। तो गुजराती जैसा जी। ल बनाया, गुजराती जैसा ल बनाया, नीचे रिकार की मात्रा लगा दी। उसके बाद डबल रिकार, लरी। और फिर ये क्या है? ए। 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 कई बार अ बना करके उसके ऊपर ए की मात्रा लगा करके भी ए लिखते हैं। उसी प्रकार से ये अक्षर कौन सा है? आई। तो आई में अ बना करके भी आई। उसके, आई में आई लिखने के लिए कई बार अ बना के उसके ऊपर भी दो मात्राएं लगाते हैं। और ये औ। ओ। ये ओ। ओ। और कहीं कहीं लहिया कुछ पांडुलिपियों में अ लिख करके, प्राचीन नागरिक का अ लिख करके उसके ऊपर ओ की मात्रा, ऐसा भी ओ लिखते हैं, जो देवनागरी की भी ऐसी परंपरा है। और ये अक्षर, ये औ है। तो औ में ऊपर में शिरोरेखा नहीं होती, ये ध्यान रखना है। औ के पीछे जो एक स्टैंडिंग लाइन जुड़ती है आ की मात्रा, वो बीच में से जुड़ती। और ये अंग अर्थात अनुस्वार, तो कई जो है 9वीं 10वीं शताब्दी में नागरी लिपि में भी अनुस्वार अक्षर के पीछे लगाने की परंपरा थी। बाद में ये परंपरा जो है अक्षर के ऊपर लगाने की बन गई। जो देवनागरी में अक्षर के ऊपर लगाने की परंपरा सेम है ऐसी। और ब्राह्मी लिपि में अक्षर के पीछे लगाने की, अनुस्वार लगाने की परंपरा मिलती है। तो 9वीं 10वीं या 11वीं शताब्दी तक ब्राह्मी लिपि की अनुस्वार लगाने की परंपरा को नागरी लिपि ने भी फॉलो किया था। बाद में फिर वो अनुस्वार अक्षर के ऊपर जाने लगा। और ये विसर्ग है। कई बार विसर्ग हमें दो स्टैंडिंग लाइन, छोटी छोटी जो लाइन, ऐसा गोला ना मिल करके लाइनों जैसा दो जो है छोटी छोटी लाइनें खींचा हुआ मिलता है ऊपर नीचे। ओके, ये कौन सा अक्षर है? क। देवनागरी का ही जैसा है ये ख। और ख में आप देखेंगे नीचे से जुड़ा नहीं हाँ। होगा देवनागरी की तरह, र और व जैसा लग रहा होगा, लेकिन शिरोरेखा एक है, इसलिए ख पढ़ेंगे। और यदि शिरोरेखा र और व होगा तो दोनों की शिरोरेखा अलग होगी, ये ध्यान रखना है। और ये अक्षर हाँ। मूर्धन्य, मूर्धन्य श है। लेकिन आ, मध्यकालीन जो पांडुलिपियां हैं उनमें ये जो है मूर्धन्य श ख के लिए भी प्रयोग हुआ मिलता है, विशेष रूप से देसी भाषा की कृतियों में, मारू गुर्जर की पांडुलिपियों में जरूर जो है वो ये जो है श लिखते हैं, लिख देते हैं ख के स्थान पर। तो हमें शब्द को देखना है कि हमारा शब्द श से बन रहा है या ख से बन रहा है। अनुपूर्वी अनानुपूर्वी को ध्यान में रख करके हमें पाठ को बैठाना होता है। और कई स्थानों पर श का ख उच्चारण होता भी है अभी भी। जैसे कुछ लोग ज्योतिष को ज्योतिष बोलते हैं, या ज्योतिषी को ज्योतिषी बोलते हैं, नक्षत्र को नखत्त बोलते हैं। प्राकृत में नक्षत्र का नखत्त होता है। और तो कई स्थानों पर जो है स का ख उच्चारण होता है। मालवा क्षेत्र में भी होता है। आ, और जो गुजरात और राजस्थान का बॉर्डर है वहां भी जो है मूर्धन्य श का उच्चारण ख करते हैं लोग। शायद इसीलिए जो है ये ख के लिए भी पांडुलिपियों में लिखा हुआ मिल जाता है। जैसे हमारा वैदिक मंत्र है पू खा विश्व वेदाः, तो वहां लिखते तो मूर्धन्य श है, उच्चारण ख करते हैं। तो ऐसा प्रांतीय भी कुछ जो है उच्चारण के प्रभाव मिलते हैं कई स्थानों पर। जैसे मालवा और ये राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ राजस्थान के बाड़मेर साइड में भी स को ह बोलते हैं, साबुन को हाबुन बोलते हैं, साबु हाबू हाबू बोले। और ये ग और ये घ, ये दोनों ही घ हैं।
अब ये ध्यान रखना है, घ बीच में से जुड़ा नहीं होता है, यहां से जुड़ा होगा तो थ हो जाएगा। ये ग। ओके। फिर ये क्या है, ये अक्षर कौन सा है? च। चे। जी। तो च के ऐसे तीन चार प्रकार हमको मिल जाएंगे। और ये अक्षर, छ। ये छे। छ है, जो कि छ। ब्राह्मी से, डायरेक्ट ब्राह्मी से आया है। ब्राह्मी में भी ये छ लगभग सर है। जी। घ- हाँ, ब्राह्मी में छ, ये जो है ऐसा है, ऐसा। आपको शायद मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और नजदीक कर देता हूं। ऐसा है। और बस इसी में जो है शिरोरेखा लगा करके इसको आ, थोड़ा सा परिवर्तन करके नागरी लिपि का छ बना दिया, इस प्रकार से, ऐसे। ओके। जी। ये कौन सा अक्षर है? जी सर। ये अक्षर। जो। ओके। जो। और फिर ये झो। छ। और दूसरा ये भी झ है। जो बिहार में मैथिल क्षेत्र में जो झाजी जी लोग सर। होते हैं, वो अभी भी ऐसा झ लिखते हैं। ओके। ये यो देवनागरी के जैसा ही है। ये अक्षर क्या है? टो। और ये ठो। ठ। अब ठ, बेटा वो खिड़की बंद कर दो। ठ और छ में सिर्फ इतना ही अंतर है। देखिए, ये इतना है तब तो ठ है, और जब इसके पेट में एक ऐसी तिरछी लाइन खींच देते हैं तो ये छ हो जाता है। ओके। सर जो जी। जो ये छ में तिरछी लाइन खींचेंगे, ये मतलब सीधी भी हो सकती है कहीं कहीं जगह पे, सीधी। या तिरछी ही रहेगी? देखिए मैं फिर से बना रहा हूँ, ज्यादातर तिरछी ही मिलेगी इस प्रकार से। कहीं देखिए, हाँ जी, वही मैं लैया पूछ रही हूँ कि लैया बीच के में तिरछी ही मिलेगी ना? तिरछी ही मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लैयाओं ने की लिखने की अपनी एक अलग अलग शैली होती है। हो सकता है किसी ने सीधी भी खींच दी हो, ऐसी भी खींच बना दी हो, तो उसको भी आप छ पढ़ेंगे, लेकिन रेयर, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये असली स्वरूप इसका ये है। ओके। 5% बोल सकते हैं इसमें। जी जी। और ये जी अक्षर, सर। थैंक देखिए यू। ये वाला ड खूब मिलता है, इसको ध्यान में रखिएगा। डो। और हाँ, ये ड और ढ तो ढ जैसा ही है, वो नो चेंज है। ब्राह्मी में भी डो। नहीं बदला, नागरी में भी नहीं बदला, देवनागरी में भी नहीं बदला। इसलिए शायद वो ढ ढक्कन जो है नो चेंज वाली पर जो है कहावत यहाँ से आई होगी। और ये न है। नौ में तीन पैर होते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये ए है, ए में दो पैर होते हैं। लेकिन नौ में जब ए की मात्रा लगाते हैं तो यहां भी तीन पैर हो जाते हैं। देखिए मेरे कर्सर में ये आई दिख रहा होगा, लेकिन आई में आगे से लेफ्ट टू राइट, नीचे से दो बार मुड़ा हुआ है। और नौ में सिर्फ एक आगे का ही जो है लाइन है वो राइट, लेफ्ट टू राइट मुड़ी हुई है, बाकी दोनों सीधी है। इसके आधार पर नौ और ए को आप पहचान सकते हैं। ये कौन सा अक्षर है? तो तो गुड। और तो तरबूज। ये अक्षर थो। थ। तो थ थ। में तो तो थ थर्मस। ये थ जो है घ जैसा लगता है, लेकिन ये दोनों जुड़ा हुआ होने से इसे हम थ पढ़ेंगे। और बीच में से अगर यहां से जुड़ा हुआ नहीं होगा तो घ हो जाएगा। और यदि शिरोरेखा के साथ जुड़ा हुआ ना होगा तो डबल वो भी होगा। देखिए, यदि ऐसे बना हो तो ये वो द्वित्व है, ये हो गया डबल वो। ओके। क्योंकि शिरोरेखा के बीच में स्पेस है, ये ध्यान रखना है। द तो द के जैसा ही है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये अक्षर बताइए कौन सा है? धो धनुष। ध। अब ध में हमें ध्यान रखना है कि ध में शिरोरेखा नहीं होती है।
लगभग 18वीं शताब्दी में जाकर के ध में शिरोरेखा आई। उससे पहले ध में शिरोरेखा नहीं थी। कई बार ध को डिलीट करना होता था तो वो जो है इस ध में शिरोरेखा लगा करके इसको डिलीट करते थे। ओके, फिर ये अक्षर नो। नौ, नौ के नो। जैसा ही है। प, प के जैसा ही है। फ देवनागरी के फ जैसा ही है। ब देवनागरी के ब जैसा ही है। भ, भ के भी ऐसे दो तीन प्रकार मिलते हैं, जरा ध्यान रखना। कई बार ये और ऐसे ऊपर जाकर के एक ऑथेंटिक प्रकार ये है, लेकिन ये दो प्रकार भी कई बार खूब मिल जाते हैं, जो कि त जैसा भ्रम कर रहा होगा या न जैसा भ्रम कर रहा हो। और ये म है, ये य है, और ये र है। र दो नंबर जैसा है, र में फिर पीछे से रेखा नहीं जाती। ल आप देख चुके हैं, व, और ये हो गया आपका तालव्य श, ये हो गया मूर्धन्य श, और ये हो गया दंत्य स। ओके, बीच वाला दंत्य स को ध्यान में रखना है। और ये ह, तो हम इनको पढ़ चुके हैं। नंबर भी आप देख लीजिए, यहाँ स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये पहला 8 है, दूसरा 9 है, लेकिन कभी कभी वो लैया ये दूसरे वाले अक्षर को भी 9 8 के लिए लिख देता है। तो हमें देखना है कि इसके बाद अगर 9 नंबर भी लिखा है तो इसको 8 पढ़ेंगे। और ये 9 नंबर है। और ये हुआ 10, 1 और 0। उस समय 0 जो है थोड़ी ये सी चौकोर हुआ करती थी, और इसके ऊपर टोपी भी मिलती है। बाद में 0 गोल होती है। ओके, ये हो गया। तो ये अब संयुक्त अक्षर आप देख लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर जो किया है इसमें आप पढ़िए इनको। जो अक्षर नहीं समझ में आएगा उसे हम बोर्ड पर लिखेंगे। तो बताइए पहला अक्षर क्या है? हम्म, धा धा। जा जा झ। नहीं, पहला अक्षर ध है। अच्छा। ये ध है। ध में आ की मात्रा ध लगाई है। ध। हाँ, ध। ये तीनों ही ध हैं। और जब ध में आ की मात्रा लगती है, तो क्योंकि ध में शुरू रेखा नहीं होती, तो बीच में से जोड़ा जाता है आ की मात्रा को। मैं लिख करके भी बता देता हूं आप लोगों को, एक ही मिनट बस। देखिए, मेरा स्क्रीन ठीक से दिखाई दे रहा है ना? अच्छा जी। तो ये ध जो है इस प्रकार से बनाते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन। मुझे लगता है यहाँ ज्यादा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। स्टैंडिंग लाइन, नीचे से गोला लेफ्ट साइड में, और फिर ऊपर से ऐसा चार जैसा, आधा चार जैसा ऐसा जोड़ा, और नीचे में पूंछ लगाया। अगर पूंछ नहीं लगाएंगे तो चार संख्या हो जाएगा। इसमें आ की मात्रा पीछे से एक स्टैंडिंग लाइन, और इसको आप ऊपर से ऐसे ऐसे जोड़िए एन जैसा। तो ये हो जाता है आपका धा। दूसरा भी धा है। इसमें दूसरे में बीच से जोड़ा है, ध बनाया, आ की मात्रा बीच में से ऐसे जोड़ा। आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाइए। और तीसरा जो है वो ध को ऐसे बीच में से जोड़ा भी, और ऊपर में शुरू रेखा भी लगा दिया। तो ये आकृति जो तीसरी है, ये लगभग 18वीं शताब्दी की और उसके बाद की आकृति है। इससे पहले की प्रतों में ध में जो है ये यानी कि वो आ की मात्रा लगाते समय
ऊपर में शिरोरेखा आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, फिर कौन सा अक्षर है? आप लोग पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी से। की। की। फिर की। तो जी, तो क में क ई को की, छोटी की मात्रा क की। में ई की मात्रा के दो तीन प्रयोग। फिर ये तीसरा, सर ये बड़ी की के साथ क है की। हाँ हाँ, दूसरा ये बड़ी ई है। और तीसरा जो क्या किया, क में रेफ लगाया और रेफ के री। साथ, रेफ री। के साथ री। ई की मात्रा को जोड़ दिया, ऐसा बनाया। क, रेफ और ई की मात्रा। तो रॉकी, क, ई की मात्रा, रेफ। जैसे आपको तुर्की लिखना है तो इस प्रकार से अक्षर की आकृति आएगी। ओके, फिर ये ऊ की मात्रा के प्रकार हैं। ये पृष्ठ मात्रा है, देख चुके हैं। ये जौ में ऊ की मात्रा। और ये अक्षर क्या है? ग। जी, गौ में ऊ ग। की ग को मात्रा, बड़ी छोटे मात्रा, मात्रा। पृष्ठ मात्रा। और ये त में ऊ की मात्रा। अब त में कुछ तो अक्षर हैं जिनमें ऊ की मात्रा लगती है तो वो आधे होते हैं। तो यहाँ भी त जो है आधा हो गया, न जैसा। ओके, उसी प्रकार से द में ऊ की मात्रा लगने पर भी द आधा हो जाता है, शिरोरेखा चली जाती है, सिर्फ इतना हो जाता है ये द। ओके, और द में ह्रस्व या दीर्घ जो भी मात्रा लगानी है तो इस प्रकार से लगा जाएगा। फिर क्या है? श। हाँ, श श में में, ऊ की श में मात्रा। ऊ की मात्रा। जी, उसके बाद ये ह में ऊ की मात्रा, तो ह के नीचे लगाई। हा में ऊ की मात्रा। और ये र में दीर्घ उकार, रु। और अभी जो हमारा रुपए का सिंबल है वो भी इसी नागरी लिपि से ही लिया गया, ऐसा र बनाया, बीच में से काट दिया। ओके, उसके बाद ये क्या है? कु। कु। क क में कु। में बड़े ऊ बड़े की की मात्रा। मात्रा, कु। और क में ऊ की मात्रा लगने के कारण क यहाँ आधा हो गया, ये ध्यान रखना है। क में भी ऊ की मात्रा लगती है तो क आधा होता है। और ये सु, ये त्रु है। यहां भी त्रु, त्री। तो था, उसमें रिकार लगने से तो आधा हो गया। नो, न होगा तो इसमें आगे ना नल जैसा होना चाहिए था, तो इसे हम त्रु पढ़ेंगे। और ये डबल ट है, या ट्रू, ट में रिकार, ट्रू। ये श्रु, और ये ह्रु, हृदय, ह के बीच में लगाया रिकार। फिर ये क्या है, इसको पढ़िए। का में एक ही मात्रा। जी, ओ, ओके, ये दूसरा। आ, आ, तय की मात्रा का में। जी, तो आई की मात्रा कई। लगाने के लिए एक क के आगे एक की मात्रा लगाई, एक क के सर पे एक की मात्रा लगाई, कई। ये क्या है? को। को। और ये कऊ। कऊ। और ये अनुस्वार। और ये क में विसर्ग। देखिए, ये मैं जो दो छोटी छोटी स्टैंडिंग लाइन जैसा जो विसर्ग की चर्चा कर रहा था, इस प्रकार से भी विसर्ग हमको मिलता है। इसको फुल स्टॉप ना पढ़े, फुल स्टॉप होगा तो बीच में से जुड़ा नहीं, जुड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। और ये अक्षर डबल क। अब डबल क देखिए दो तीन प्रकार से लिखा। एक तो ऐसा कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि डबल लिखना है तो ऊपर वाला का आधा ऐसा, और इसके नीचे एक पूरा क, ये हो गया।
या फिर दोनों को ही आप पूरा लिख दीजिए, पहला का और यहां से फिर गोला किया दूसरा का। ओके। और ये क्या है? ये इस अक्षर को बता सकते हैं आप लोग? प्रथम दृष्टया आपको क्या लग रहा है? क। हाँ नहीं, इसके ये आगे खा में, तो देखो। आगे में हमने देवनागरी में लिखा का हुआ है। खा। जी। तो देवनागरी में क ख है, लेकिन नागरी में र और क लिखा हुआ है ना? परंतु दोनों एक ही शिरो रेखा के नीचे जी। हैं। ये र और ये क, इसको हमेशा क ख पढ़ेंगे। ओके। तो आप एक नियम भी लिख सकते हैं कि जब भी र और क एक ही शिरो रेखा के नीचे लिखे हों तो हम उसे सर संयुक्त अक्षर आपका ये क पूरा ख पढ़ें। स्क्रीन पे नहीं आ रहा है जी। सर, स्क्रीन कट रही है, थोड़ा सा बीच में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा। अच्छा जी जी। अब वो कट गया है। अब मैं फिर से लिख रहा हूं। ये पहला एक अक्षर र है। मैंने एक लिया तो बाद में बोला एक क्यों लिया, ले ले दो। अरे ये सर तो हर रोजाना एक ही शर्ट पहन के पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में भी वही शर्ट है, अगरतला वाले देखिए शर्ट देख रही है, हद डाला ये, तो एक ये काम कर। आपकी आवाज आ रही है, माइक बंद कर लें। कोई बात नहीं, अगली बार मैं जो है उसका ध्यान रखूंगा। आ, तो देखिए र और क ऐसा है, दोनों एक ही शिरो रेखा के नीचे लिखे हैं, तो हम इसे क ख पढ़ेंगे ऐसा। ओके। जैसे कोई शब्द बोलिए। सर मक्खन। जी, मक्खन। आपकी कॉपी में मक्खन लिखिए। मैं भी लिख रहा हूं, पहले म। ओके। और एक ही शिरो रेखा के नीचे र क, तो क ख हो गया। और ये न। ओके। ये क्या है? हो गया मक्खन। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा ही लिखा है? जी सर। जी। उसके बाद ये अक्षर, ये डबल ग है। हमारी ये शायद 5 मिनट में ये क्लास जो है मतलब 40 मिनट पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम कल भी जुड़ेंगे, बाकी के संयुक्त अक्षरों का कल अभ्यास करेंगे। और ये चार्ट भी मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। देखिए ये डबल ग है, पहला वाला तो समझ में आ गया, ग बनाया उसके नीचे ग लगा दिया। ये दूसरा वाला जो है ग, इसके नीचे जो र जैसा लगाया है, लेकिन इसको डबल ग पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है। एक ग और नीचे में ऐसा आधा चांद जैसा, पढ़ेंगे इसको डबल ग। डबल ग वाला कोई शब्द बताइए। और एक प्रकार ये भी है, ग लिखा और नीचे उसके ज जैसा लगा दिया, ये भी डबल ग है। और यह वाला अक्षर खूब मिलता है। ठीक है। तो आप कोई शब्द सर बताइए हम। गगन। गगन। जी। गगन। नहीं, गगन नहीं, जिसमें ग द्वित्व आता हो। ऐसा अक्षर बताइए जिसमें ग डबल आता हो। जैसे मतलब एक आधा ही पूरा। दिग्गज। जी। जैसे दिग्गज, एक दिग्गज आधा लिखिए ही आप। पूरा। पूरा डबल, दो द्वित्व, हाँ गौ दिक्कत। द्वित्व। जैसे दिग्गज, दिग्गज लिखिए अपनी कॉपी में। मैं देवनागरी में पहले लिख रहा हूं, दिग्गज। इसको नागरी लिपि में लिखिए।
लिख लिया जी, मैं लिख रहा हूं। तो देखिए, पहले आपको द बनाना है। अब नागरी लिपि में ये ध्यान रखना है कि एक ही शुरू रेखा के नीचे सभी अक्षर नहीं होते, हर एक अक्षर की अपनी शुरू रेखा होती है। तो ये द में ई की मात्रा दी, और डबल ग लिखने के लिए हमने एक ग बनाया, उसके नीचे ज जैसा जोड़ दिया, तो ये हो गया गद्दित्व, दिग्ग, और एक पूरा ज, ये हो गया दिग्गज। ओके। या फिर इस ग की जगह आप ये ग भी प्रयोग कर सकते हैं, नीचे में आधा चांद जैसा। ओके। फिर ग घ है, स्पष्ट है, देवनागरी के जैसा ही है। और ये अक्षर है डबल च। डबल च अर्थात एक च बनाया, उसके नीचे दूसरा च लिख दिया। देखिए, ये च, और इस च के नीचे भी दूसरा च आपको लिखना है। तो इस गोला को यहां से गोल करिए और ऐसे चौंच लगा दीजिए, इसीलिए शायद गुजराती में चांच या चौ ऐसा बोलते हैं। च हो गया। और अभी तक हमने जो संयुक्त अक्षर आज सीखे हैं, उन संयुक्त अक्षरों में को आधार बना